सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स ऑफ क्लास 10th। तो स्टार्ट करते हैं। हमें ये चैप्टर पढ़ने से सबसे पहले पता होना चाहिए कि रियल नंबर होते क्या हैं एक्चुअली। रियल नंबर से भी पहले हमने क्लास 8th 9th में पढ़ा है व्हाट आर रैशनल नंबर्स, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। तो वो पहले समझते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स मिलके ही रियल नंबर्स बनाते हैं। जैसे सपोज अब हम देखते हैं कि रैशनल नंबर्स होते कौन से हैं। पहले ही पढ़ा बट एक बार रिकॉल करते हैं। रैशनल नंबर्स आर दो नंबर्स which are in the form p by q, where p and q are integers. p और q क्या होते हैं? इंटीजर्स। और q जीरो के इक्वल कभी नहीं हो सकता, मतलब 1/0, 2/0, ये कुछ नहीं होता। दीज आर नॉट रैशनल नंबर्स। अब नाउ देखते हैं कुछ एग्जांपल्स रैशनल नंबर्स के। सपोज कर लो 2/3, 1/2, 4/5, 7/8। तो ये कुछ रैशनल नंबर्स हो गए। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल दोस नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p by q। बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स, विच आर नॉट रैशनल नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। सपोज √2, √3, √4। √4 तो नहीं, ये तो 2 ही हो गया। √7। सो कुछ ऐसे, इनको कभी भी हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। p by q जब p q इंटीजर्स और q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो ये कुछ हो गए रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? रियल नंबर। जो बेसिकली हम अभी तक के लिए आपके लिए सबसे बड़ा नंबर सिस्टम होता है। स्टार्टिंग से हमने पढ़ा हुआ होता है कि कौन कौन से हो गए? नेचुरल नंबर, देन होल नंबर्स, देन इंटीजर्स, देन रैशनल नंबर्स, देन ये रियल नंबर्स। अब इस चैप्टर में है क्या? इस चैप्टर में इसके बाद आता है, ये तो चलो इंट्रोडक्शन हो गई कि व्हाट आर रियल नंबर्स। अब हम आगे समझते हैं चैप्टर में है क्या। तो सबसे पहली चीज आती है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता क्या है कि अगर हम कोई दो नंबर्स लेते हैं, बेसिकली अगर हम कोई भी दो इंटीजर्स लेते हैं, तो ये साइन होता है, मतलब ए बी क्या है? इंटीजर्स। ये मतलब इसको ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि ए बी इज इंटीजर्स। अगर हम कोई भी दो इंटीजर्स लेते हैं तो एक q और एक r ऐसे एग्जिस्ट करेंगे। ध्यान रखना, हमने दो नंबर्स लिए हैं, तब हमारे पास q और r एग्जिस्ट करे हैं। कैसे? सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। हमने a और b लिए हैं और q और r हमने निकाले हैं। कैसे कैसे निकाले हैं? ताकि वो इसको सेटिस्फाई करे और r हमेशा 0 से लेकर b तक रहे। और 0 के इक्वल भी हो सकता है, b के इक्वल नहीं हो सकता कभी भी, हमेशा 0 के इक्वल हो सकता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज करो हम लेते हैं 7,2। अब 7 को हमने ले लिया a और 2 को ले लिया हमने b। सो अब हमने इस चीज को इन दो नंबर्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? 7 इज इक्वल टू, हमने जितना हो सके 7 के क्लोज आने 2 के मल्टीपल में, मतलब 2 1 जा 2, अभी भी नहीं है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 एकदम क्लोज है 7 के, 6 एकदम क्लोज है 7 के। तो आप लिखेंगे 2 इंटू 3, ये क्या हो गया b, ये क्या हो गया a, ये क्या हो गया q, और r क्या आएगा? 1। तो देखो ना, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। और बट हम जैसे मतलब अगर आप ऐसे सोचे तो हम आगे भी ले सकते हैं 8, बट हमारी ये क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा r। तब जब हम q को हम लेंगे 4, लाइक 2 इंटू 4 8, -1 करना पड़ेगा। तो बट ये इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, तो हम उससे छोटा और एकदम क्लोज जाएंगे।
जितना हो सकेगा, तब हम रिमाइंडर देखेंगे और हम फिर ऐसे लिखेंगे। अब हमने ये तो समझ लिया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता क्या है। अब हम ये देखते हैं कि वो कहाँ काम करता है, मतलब काम कहाँ आता है। ठीक है, मतलब हम उसे आपके लेवल पे कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जो सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है एचसीएफ निकालना, हमने बचपन में कर रखा है कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। लाइक अगर हमें 12 और 18 का एचसीएफ निकालने को बोल दे तो हमने बचपन में पढ़ रखा है छोटी क्लासों में कि कैसे निकालते हैं। इन दोनों के फैक्टर्स लेकर 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। और 18 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो एकदम पहले मेथड यूज करते थे, फिर इसमें कॉमन लेकर जो भी कॉमन आया है उसको, जैसे 2 इंटू 3 कॉमन आया है तो उस इक्वल टू 6, तो 6 हमारे क्या हो गया एचसीएफ। तो हम पहले यूज करा करते थे कि उसको कॉमन फैक्टर्स में डिवाइड करके एंड जो इतने भी कॉमन नंबर्स लेकर फिर इनको मल्टीप्लाई करके हमारा एचसीएफ आ जाता था। तो अब हम जब बड़े नंबर हो गए, सपोज कलर 2000 हो गए, काफी बड़े नंबर हो गए, लाखों में हो गए, तो उनके तो डिविजन निकालने ही, फैक्टर्स निकालने ही बहुत मुश्किल हो जाते हैं, है ना। तो उसके लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा से एक तरीका होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जस्ट सपोज करो कि अगर हम दो एग्जांपल लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेंगे। चलो एग्जांपल से पहले आप ये समझिए कि हमने उसको लिखना कैसे है, वो लिखते कैसे हैं। तो अगर ए और बी अगर हमारे पास दो इंटीजर्स दे रखे हैं, मतलब हमारे पास बेसिकली इन दोनों के फैक्टर इंटीजर्स हैं, इन दोनों के हमें ऐसे निकालना है ना। तो अब कैसे इसको लिखेंगे, तो बेसिकली ये ए बी, मैं साइड में लिख देता हूँ। यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना, ये याद रखना। तो अब एसएफ ऑफ ए बी निकालना है, तो हमारा स्टेप क्या होता है कि ए इज इक्वल टू बी Q1 प्लस R1। Q1 R1 किस लेगा बाद में समझ में आएगा। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, बेसिकली यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा के हम इस फॉर्म में लिखते हैं। अब इसके बाद हम जो B है, इस B को हम A लेते हैं और इस R1 को हम B लेते हैं। याद रखना अगले उसके लिए इसको A लेंगे, इसको B लेंगे। तो अगले उसमें A इज इक्वल टू B Q2 प्लस R2। अब A इक्वल टू B Q2 प्लस R2। अब वापस इसको A लेंगे, इसको A1 B1 ले लो। अब ये क्या होगा A2, ये क्या हो गया B2, है ना। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, A2 इक्वल टू B2 इंटू Q3 प्लस R3। मतलब इन दोनों को लेते जाना है। कब, अब ये तो आप सोचोगे तो चलता रहेगा, बट कब तक लेना है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब R3 जीरो हो जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा, सॉरी R3 नहीं, कोई भी ये R आगे चलकर जो R आएगा वो जीरो हो जाएगा, कोई भी R हो सकता है। तब जो Bn होगा, जो उसके Rn के कॉरेस्पॉन्डिंग Bn होगा, वो हमारे क्या होगा HCF, ठीक है ना। तो अब ये समझ लें कि इस प्रोसीड कैसे करना है। अब एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। 225 एंड 135, इन दोनों का हमने HCF निकालना है, इस दोनों का हमने HCF फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 225 को A लेंगे और 135 को B। अब 225 A, ये B। अब बताओ कि जो Q है क्वेश्चन बेसिकली वो क्या आएगा, मतलब 225 से कम रहना है और उसके पास जाना है। तो 135 अगर इंटू 135 इंटू 2 करे तो 270 आ रहा है, बट ये एक्सीड कर गया। तो 135 इंटू 1 प्लस 90 इस फॉर्म में लिख दिया हमने। तो 225 प्लस इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। अब क्या करना है, इसको क्या लेना है
इसको A1 लेना है, इसको क्या लेना है B1। अब इसको कैसे लिखना है, 135 इज इक्वल टू 90 इंटू, अब वापस वही लगाते जाओ, सोचो कि क्या आएगा, तो 90 इंटू 180, 180 तो इससे बड़ा है, तो 90 इंटू 1 करेंगे प्लस 45, ठीक है। अब वापस इसको A2 और इसको B2, ठीक है। अब वापस लिखो 90 इक्वल टू 45 इंटू क्या होगा, सीधा 2, और रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 0। अब देखो यहाँ पे 0 आ गया, तो ये जो होगा वो क्या होगा हमारा HCF। So 45 is the HCF of 225 and 135। तो हमारा ये एक टाइप का क्वेश्चन बनता है कि HCF निकालने वाला, यही स्टेप्स करने हैं, जरूरी नहीं सिर्फ 3 स्टेप तक जाए, बहुत स्टेप भी जा सकते हैं, और एक दो कभी बार 1-2 स्टेप में भी निकल सकता है। सो अब एक तो ये तो HCF तो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब एक दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन बनता है इसी फॉर्म का, यूक्लिड डिवीजन लेमा को लेकर, कि हम किसी भी नंबर को किसी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक इवन नंबर्स की बात करूं, इवन नंबर सबको पता होगा, इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन। अब मैं पूछूं कि अगर इवन नंबर को एक जनरलाइज फॉर्म में बताओ, जनरलाइज फॉर्म किसे कहते हैं एक्चुअली, इसमें मैं बता देता हूं कि लाइक जैसे 2n where n belongs to नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। कभी कभी होल नंबर्स भी ले लेते हैं, ठीक है, बट अभी इस केस में नेचुरल नंबर लेंगे, वो आगे मैं बताऊंगा कि इस केस में क्या क्या लेना है। तो अभी ये एक्चुअली अगर ये होता क्या है एक्चुअली, इवन नंबर्स जो हैं, हम अगर कोई पूछे इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो हम जैसे कहेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, उससे बढ़िया हम सीधा कहते हैं इवन नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 2n, मतलब कि 2n के फॉर्म में होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब समझो, सबसे पहले देखते कि n क्या क्या हो सकते हैं, नेचुरल नंबर है तो क्या क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे हो सकते हैं। अब 2n कैसे लिखेंगे, अब n को 1 डालो, 2 into 1 2, n को 2 डालो, 2 into 2 4, 3, 6, 4 डालो 8, सो ऑन चलते जाएगा, ये भी चलते जाएगा। तो वही चीज हो गई, इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, कैसे उसको 2n के फॉर्म में लिखते हुए। अब हम बात करते हैं ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स ही पता ही क्या होते हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, सो ऑन, ऐसे करते करते। अब पहले एक बार पॉज करके खुद सोचना कि ऑड नंबर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसी हो सकती है। तो अब हम लिखते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन 2n plus 1 where n belongs to नेचुरल नंबर्स। अब 2n plus 1 की फॉर्म में कैसे लिखा मैंने, अब वापस पहले तोड़ो, n क्या क्या हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे हो सकते हैं। अब 2n plus 1 में डाल के देखो, अब सबसे पहले तो 2n minus 1 ले लो, अब 2n minus 1 में डाल के देखो, सबसे पहले 1 डालो, 2 into 1 minus 1 1, 2 into 2 minus 1 4 minus 1 3, 6 minus 1 5, 8 minus 1 7। तो आगे ना ऑड नंबर्स, तो ये जनरलाइज फॉर्म होता है। इवन नंबर को हम 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑड नंबर्स को हम 2n minus 1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई जनरलाइज, किसी चीज को किसी टर्म्स में लिखना। अब ये तो 2 के मल्टीपल, अगर हम आगे एक्सरसाइज से ही उठाता हूँ, एक्सरसाइज में आपके यूज होगा, एग्जाम्पल भी दूंगा उसका एक्सरसाइज का, फिर मतलब करके बताऊंगा कैसे करना है एक्सरसाइज को। सपोज करो हमारे पूरे नंबर सिस्टम, लाइक नंबर सिस्टम तो चलो छोड़ो, अभी नेचुरल नंबर्स, हमारे पास जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम जो भी नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 जितने भी हो गए, उनको हम
3 के मल्टीपल्स में कैसे लिख सकते हैं, मतलब नॉट 3 के मल्टीपल्स में, बट 3 इंटू समथिंग प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में, है ना। तो अब खुद ही थोड़ा सा सोचो कि 3 इंटू समथिंग प्लस रिमाइंडर कैसे कैसे फॉर्म आ सकती है। तो 3 ही बन सकती है, लाइक 3 क्यू प्लस 1, 3 क्यू प्लस 2। 3 क्यू प्लस 3 नहीं बन सकती, क्यों? क्योंकि जो आर होता है वो कहां से कहां तक होता है, 0 से लेकर बी तक, ठीक है। तो आर तो सिर्फ 0 से लेकर 2 तक ही हो सकता है, ठीक है। बी क्योंकि बी के इक्वल नहीं हो सकता, तो 0 से लेकर 2 तक ही हो सकता है। अब मैं कह रहा हूं कि ये 3 के उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब पूरे नंबर सिस्टम को हमें अगर इस फॉर्म में दिखाना है कि इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों में से किसी फॉर्म के, अब देखते हैं। अब ले लो 1, पहला नंबर ले लो 1। अब बताओ 3 के मल्टीपल्स में हम इन तीनों में से कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं? 3 क्यू प्लस 1 है, 3 क्यू प्लस 2। ध्यान से देखने पर पता लगेगा, तो 3 क्यू प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 3 इंटू 0 प्लस 1, 1 आ गया। 3 इंटू 0 प्लस 1, 1 आ गया। अब ऐसे 2 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 0 प्लस 2, 3 को 3 इंटू 1, 4 को 3 इंटू 1 प्लस 1, ऐसे करके हम सारे नंबर सिस्टम को लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन आती है कि सारे नंबर्स 3 के मल्टीपल्स में सिर्फ इन 3 फॉर्म में ही हो सकते हैं, 3 के मल्टीपल्स प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में। सो अब हम आगे एक क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जिसमें एक बार देखिए आप। अब इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हम कोई भी नंबर लेते हैं, वो वही कोई भी नंबर लेते हैं 1 2 3 4। अब उसको अगर हम उसका स्क्वायर करें तो वो सिर्फ 2 फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। कैसे? 3q और 3q प्लस 1, सिर्फ इन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब अभी मैंने बताया कि इन नंबर सिस्टम को, अब ये तो क्वेश्चन के लिए है कि उसका स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर, जैसे अगर हम सपोज करो 1 का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर 1, तो इसको 3 इंटू 0 प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 को हम 3 इंटू 1 प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर, इसको तो हम सीधा दिख ही रहा है, 3 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट जनरलाइज्ड कैसे लिखेंगे? अब जनरलाइज्ड मतलब कि वही सिर्फ हमने इस दोनों में दिखाना है, तब हम पूरा नंबर सिस्टम लेते हैं, उसको हम 3 के मल्टीपल्स में 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 3 के मल्टीपल्स में अभी मैंने दिखाया कैसे, तो 3q आएगा, 3m ले लेते हैं, 3m प्लस 1, 3m प्लस 2, इन 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। यही होगा ना, 1 यहाँ पे चला गया, 2 इधर चला गया, 3 इधर चला गया, 4 इधर, 5 इधर, 6 आगे इधर। तो ऐसे करके बस इन तीनों में ही सिमटा रह जाएगा पूरा नंबर सिस्टम, सिर्फ ये 3 फॉर्म में आ गए। अब हम 3m का स्क्वायर करेंगे। 3m का स्क्वायर मतलब कि 3 के मल्टीपल्स के जितने भी फॉर्म हैं वो उनका स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करें, 3m का स्क्वायर क्या हो गया? 9m स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो ये या तो ये बनना चाहिए या फिर ये बनना चाहिए। अब देखते हैं कि कौन सा। अब साफ साफ दिख रहा है कि 3 के मल्टीपल तो आ रहा है, मतलब 3 यहां से कॉमन लो, 3m स्क्वायर बाहर आ गया। अब हम ये तो कुछ भी है ना, m तो कोई भी नंबर है, तो हम उसको जनरली q ही लिख सकते हैं। तो किस फॉर्म में आ गया? 3q के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। तो मतलब 3m का स्क्वायर हमारे पास 3q के फॉर्म में आ गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, देखो अगर हम 3 का स्क्वायर करें, 3 का अगर हम स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर अगर हम करें, m क्यू की 1 आ गया, तो 3 इंटू क्यू क्या आएगा? 3। अब हम चलो 3 तो बेसिक केस हो गया, 6 से ले लेते हैं, तो m क्या आएगा? 2। तो 6 का स्क्वायर करें 36। अब यहाँ पे 3 कॉमन लो, 3 इंटू
12 और क्यू फिर इसमें इस केस में क्या आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, तो मतलब बेसिकली 3 के जितने मल्टीपल्स है 3, 6, 9 ये सारे किस फॉर्म के आएंगे 3Q। तो ये तो है 3M वाला केस। अब हम लेते हैं 3M प्लस 1 वाला केस। मतलब कि कौन कौन से नंबर्स हो गए, 1 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया। तो 3M प्लस 1 का हम स्क्वायर करते हैं। अब उन सबका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9M स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6M। ठीक है ना, बेसिकली स्क्वायरिंग को खोल के हमने करा है। तो अब हमने वही बताना है कि या तो इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा। अब सबसे पहले 3 के मल्टीपल्स तो आ रहे, तो पहले 3 के मल्टीपल्स जहां जाए हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो लाइक ठीक है, अगर हमने ये दो लिए, जैसे 6M को आगे ले आओ, ऐसे लिख ही सकते हैं, है ना। अब हम यहाँ पे 3 का मल्टीपल कॉमन लेते हैं, 3M स्क्वायर प्लस 2M प्लस 1। ठीक है, अब 3 कॉमन ले लिया। अब इसको हम Q लिख सकते हैं, क्योंकि Q तो कुछ भी आर्बिट्री नंबर है। तो क्या गया 3Q प्लस 1। तो ये किस फॉर्म का आ गया, इस फॉर्म का। मतलब कि बेसिकली 3M प्लस 1 का स्क्वायर किस फॉर्म का आ गया 3Q प्लस 1। ठीक है ना, चले ये किस फॉर्म का आ गया 3Q का, ये किस फॉर्म का आ गया 3Q प्लस 1। एग्जाम्पल ले लो, जैसे 4 ले लो, 4 है ना इस फॉर्म का, 3 into 1 प्लस 1, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 को हम कैसे लिखते हैं 3 into 5 प्लस 1। देखो ना 3 into Q प्लस 1 उसी फॉर्म का आ गया। अब हम तीसरा केस लेते हैं, तीसरा और लास्ट केस है हमारा। अब हम तीसरा केस लेते हैं, कौन सा बचा हुआ 3M प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं। 3M प्लस 2 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा 9M स्क्वायर प्लस 12M प्लस 4। तो यहां से 3 कॉमन ले लो, 3M स्क्वायर प्लस 4M प्लस 4। अब दिमाग में चल रहा होगा कि ये तो ना इस फॉर्म का बना, या ना ये ना इस फॉर्म का बना, है ना, क्योंकि यहाँ तो 3Q प्लस 4 आया, तो ये तो ना इसमें है ना इसमें है। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, 4 को हम कैसे ले सकते हैं 3 प्लस 1 ले सकते हैं। तो हम 4 को क्या किससे रिप्लेस कर सकते हैं 3 प्लस 1। अब 3 वापस कॉमन ले लो, 3M स्क्वायर प्लस 4M प्लस 1 प्लस 1। 3 कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पे प्लस 1 आ गया। अब देखो, अब इसको वापस Q ले लो, Q क्योंकि Q आर्बिट्री है, तो ये फॉर्म का आ गया 3Q प्लस 1। तो ये इस फॉर्म का आ गया, तो ये किस फॉर्म का आ गया 3Q प्लस 1। तो हमारे पास जितने भी नंबर सिस्टम है, ये पूरा नंबर सिस्टम है, जितना भी पूरा नंबर सिस्टम है उसको हम दो तरीके से ले सकते हैं, 3Q या 3Q प्लस 1। ठीक है ना, ये दोनों 3Q प्लस 1 में आ रहे हैं और वो 3Q में आ रहा है।